श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर शीर्षक है। जो कोई निर्गुण दर्शन पावे। धर्म अनुरागनी प्यारी जनता, आप लोगों को यह विदित हुआ है कि अखिल भारतीय संत मत सत्संग का यह वार्षिक अधिवेशन यहाँ हो रहा है और कल से ही हो रहा है और कल समाप्त होगा। मुझे जानने में आया है कि कुछ लोग कुछ विचित्र सा मानते हैं कि संत मत कौन सी बात है। तो मैंने सोचा यह प्रश्न तो उन्हीं के अंदर उठ सकता है जो संत का अर्थ और मत का अर्थ नहीं जानते, और यह शब्द पहले वहवत हुआ है कि यह उनको मालूम नहीं है कि इस मत में ईश्वर की मान्यता है कि नहीं। यह प्रश्न तो और विचित्र है। जो संतवाणी का पाठ नहीं किए होंगे, नहीं सुने होंगे, वे ऐसी बात कहेंगे तो ठीक ही है। मैं उस विद्यालय में आया हूँ जहाँ से मैं इस विद्या का शिक्षा पाया हूँ। गुरु महाराज अताए मूल्य में विराजते थे। 1909 ईस्वी में मैं यहाँ आया था। वहाँ सत्संग हुआ करता था। ताजुब की बात है कि मैं कहाँ पूर्णिया जिला बिहार प्रांत के पूर्व उत्तर के अंत में और जहाँ मुरादाबाद युक्त प्रांत के उत्तर पश्चिम के अंत में भाग के निकट इतनी दूर की फासला में संत मत के बारे में मैं जानता हूँ, और ख़ास मुरादाबाद में इसकी चर्चा हो कि संत मत क्या है, चीज़ क्या है। विचित्र बात। 1909 ईस्वी से अब तक शायद 4-5-6 वर्ष यहाँ नहीं आया हूँ, और तो मैं प्रत्येक वर्ष यहाँ आता हूँ। जब गुरु महाराज थे तब मैं यहाँ साल आता था। कभी कभी तो साल में 2 बार भी आया था। इस वर्ष भी मैं 2 बार आया हूँ, जनवरी और इस बार अक्टूबर में। बात यह है कि संत मत परम आस्तिक मत है। ईश्वर की मान्यता जिस मत में नहीं है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज रसुख राशि, जहाँ नहीं है वह नास्तिक है। किंतु जहाँ तो ये दोनों ही है, वहाँ ईश्वर के बोध होने में लोगों को कठिनाई नहीं होती। ईश्वर के लिए जो अनेक मान सनानाम, सतनाम, शिव नाम, राम नाम, कृष्ण नाम आदि है, इस बात को बहुत लोग जानते हैं, किंतु स्वयं नहीं जानते कि स्वरूप का अर्थ निज रूप। इस निज रूप को लोग नहीं समझते। अगुण अखंड अलख अज जोई, भगत प्रेम वश सगुण सो होई। उमा राम विषयक अस मोहा, नभ तम धूप दूरी जिमी सोहा। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर,
अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम का रामचरितमानस। इन चौपाई से ईश्वर का स्वरूप का विचार सार रूप में मिलता है। मूल में अगुण अखंड अलख अज है। अगुण का अर्थ है तिरे गुण त्रेनु नातीत न की रहित, वर्णन नहीं हो सकता। राम ब्रह्म परमार्थ कहने से कुछ न कुछ विशेषण आ ही जाता है, इसीलिए संपूर्ण विशेषणों से रहित माना हो नहीं सकता, किंतु सत्य रज तम से रहित मानना ठीक है। अलख अर्थात जिसकी अखंड नहीं हो सकता। अलख अर्थात इंद्रियातीत, अज जो उत्पन्न नहीं हुआ, जो हुई है कहीं से आया नहीं हुआ नहीं, इंद्रियों के ज्ञान से ऊपर, बुद्धि के ज्ञान से भी ऊपर है। यह किसी कारण बस प्रकट हुआ इंद्रियां गोचर होता है। भक्त के प्रेम बस होकर सगुण रूप धारण करता है। प्रश्न होता है कि जो गुण रहित सगुण सो कैसे? तो शिव जी उत्तर देते हैं, जल ही में उपल बिगल नहीं जैसे, जल हिम उपल तत्व रूप में अलग अलग पदार्थ नहीं, सब एक ही है। किंतु आज तक जहाँ किसी ने नहीं जाना कि संसार का संपूर्ण जल पाला है या उपल जो आकाश से गिरता है पानी है, किंतु पानी से पाला और ओला उपांतर दशा में है। पानी से खेती सींची जाती है, किंतु ओला और पाला से खेती का नाश होता है। संपूर्ण जल कभी हिम या उपल नहीं होता, उसी तरह संपूर्ण सगुण अखंड अलख अज कभी सगुण नहीं हो सकता। इतना बड़ा कभी कोई मंदिर नहीं हो सकता जिसमें संपूर्ण आकाश अट जाए। मंदिर में आकाश व्यापक है अवश्य, किंतु संपूर्ण आकाश उसमें नहीं अट सकता। इसी प्रकार जो स्वरूपतः अपार है वह परिमित हो जाए, यह बुद्धि में अटने के काबिल बात नहीं है। श्रद्धा से मान ले तो उसको कौन रोक सकता है। संतों ने परमात्मा के उस स्वरूप को पकड़ो तो मोक्ष हो जाएगा। लोग कहते हैं कि जो हाथ से पकड़ने आँख से देखने योग्य नहीं है उससे प्रेम कैसे करें, उसमें अपना मन कैसे लगावें। लोग अपनी कमजोरी दिखलाते हैं। संत मत कहता है कि तुम और कुछ सुनो समझो तब तुम स्वयं कहोगे कि ठीक है, इसे प्रेम कर सकता हूँ, उसे प्राप्त कर सकता हूँ। यदि कोई कहो कि सगुण से ही काम चल जाए, निर्गुण की क्या आवश्यकता तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेऊ तनु भूप, किए चरित्र पावन परम प्रकृति नर अनुरूप। यथा अनेकन वेश धरी नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई सोई। और निर्गुण स्वरूप के लिए कहते हैं, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहू की जाही। रामचरितमानस का वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि कथा रूप जल है, जल में स्वच्छता और मिठास सगुण का वर्णन है।
गंभीरता चाहिए तो कहते हैं, रघुपति महिमा अनुग अगुण अबाधा, वर्णव सोई वर वारी अगाधा। यह निर्गुण महिमा है, जहाँ तक कहना चाहिए कह देते हैं। गोस्वामी जी की दोहा पढ़िए तो, यह निर्गुण नयनी ही सगुण, रसना राम सुनाम, मनहु पूरट सपुटू लसत, तुलसी ललित ललाम। हृदय में निर्गुण है और आँख में सगुण है। बेचारी आँख को सगुण के आगे गति नहीं है, करें तो क्या। फिर कहते हैं, रसना राम सुनाम। यह कैसा हुआ, मानो सोने के डिब्बे में सुंदर रत्न हो। हृदय में निर्गुण है, आँख में सगुण है और जिह्वा पर सुंदर राम नाम है। यह क्या हुआ। मेरी समझ में सगुण सोने का डब्बा है और उसके अंदर ललित ललाम निर्गुण है, वह उसमें शोभा पा रहा है। उसी तरह मेरे हृदय में निर्गुण है और आँख से सगुण को देखते हुए यह भाव ईश्वर मानने का है। जो लोग यह कहते हैं कि निर्गुण में अपने को कैसे सटावे, इंद्रियों से मैं मिला जुला हूँ, इसका उत्तर है कि तुम ईश्वर के अंश हो। यदि तुम अपने को ईश्वर का अंश मानते हो तो भी तत्व वही हो। ईश्वर का जन्म हुआ है, यह कैसे हुआ। जैसे कोई घट वट जाए, जहाँ सत्संग घर नहीं था, घर बन गया। घर के अंदर शून्य है, शून्य के अंदर घर है। ईंट और पत्थर के जुड़ जाने से, घटाकाश और मठाकाश हो जाने से आकाश नहीं टूट सकता। जब आप कहते हैं कि मेरी आँख और मेरा पैर, आप आँख और पैर नहीं है। जैसे कहते हैं कि मेरा कुर्ता है तो आप कुर्ता नहीं है। आप अपने को शरीर और इंद्रियों के पृथक हो जाते ही हैं और पृथक भी करते हैं। यह आपके लिए असंभव नहीं। अपने को शरीर और इंद्रियों से पृथक करके ही केवल दशा में संतों ने परमात्मा स्वरूप को पाया था और इसी दशा में अपने को लाकर उन्होंने परमात्मा को प्राप्त करने की शिक्षा दी। शरीर और इंद्रियों से अपने को छुड़ाने में कोई आदत आपदा नहीं है। इसके लिए संतों की सुगम रीति जानकर ईश्वर की भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। कर्ण कैसा वीर था कि कवच लिए जन्म लिया था। शरीर बढ़ता था तो कवच भी बढ़ता था। वह सदा कवच के साथ रहता था। अर्जुन से इसका युद्ध होगा, अर्जुन उसका संहार कैसे करेगा, किंतु कवच रहित उसका संहार नहीं कर सकता। इंद्र का पुत्र अर्जुन था, इसीलिए उसको हुआ कि किसी तरह कर्ण का कवच लेना चाहिए। सूर्य का पुत्र कर्ण था। सूर्य ने कर्ण से कहा था कि इंद्र तुमसे कवच कुंडल मांगने आवेगा, तुम देना नहीं तो तुम मारे जाओगे। कर्ण ने कहा, मांगने आवेंगे तो कैसे नहीं दूंगा। इंद्र का भिक्षुक के रूप में आए तो कहते हैं कि हम तुमको जांचने आए हैं, तुम अपना कवच कुंडल उतार मुझे दो। देह से सटा हुआ उसका कवच था।
जन्म से ही था, देह से सटे को तलवार से काटकर वह दे देता है। आज भी इस दान के लिए उसकी प्रसिद्धि है। इस कर्म से उसका रक्त भी बहा होगा और उसको कष्ट भी हुआ होगा, किंतु अपने को शरीर से, इंद्रियों से और मन से फुटा लेने में रक्त भी नहीं हो बहेगा और न कोई कष्ट होगा। तुम अंश हो, अपने अंशी में अपने को मिलाओ तो उसमें क्या कष्ट है। अपने को संपूर्ण शरीर को आँख से देखते हो और आईने में अवलोकन कर आँख को आँख से देखते हो। इसी तरह जीवात्मा को परमात्मा का दर्शन होता है और जैसे तत्व के स्पर्श का ज्ञान तत्वा से ही होता है, उसी तरह जीवात्मा से परमात्मा की मिलन का ज्ञान होता है। उसका सुख कैसा है तो सुंदरदास जी कहते हैं, अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगा मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबही जो निरंतर अमित दोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे। परमात्मा परम स्वाद अलौकिक स्वाद है, संसारिक स्वाद नहीं है। जब से हम स्वाद मिले तब से वह बराबर बना रहेगा। स्वाद हो संतुष्टि नहीं हो, संतुष्टि नहीं सो नहीं। स्वाद के रहित अत्यंत संतुष्टि होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी जिस तरह श्री राम के उपासक थे, उसी तरह सूरदास श्री कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने भी सगुण का वर्णन करते हुए निर्गुण का वर्णन किया। निर्गुण के लिए तो सूरदास जी कहते हैं, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निर्लंब मन चक्रित धावे, सब विधि अगम विचारी ताते सुर सगुन लीला पद गावे। निर्गुण को सब तरह से अगम विचार कर सगुण का वर्णन किया। हम लोगों को यह नहीं समझना चाहिए कि हम निर्गुण स्वरूप को नहीं प्राप्त कर सकते। परमात्मा और जीवात्मा स्वजित पदार्थ है। हम पिंड ब्रह्मांडित आवरणों से अवर्णित है। हमको काम क्रोध लोभ मोह सताते हैं। यह आवरण से आवृत्ति रहने के कारण ही होता है। इसे हमको पार करो। जैसे पार करोगे तो किसी संत से पूछ लो कि एक प्रेमी ने गाया है, भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। प्रसिद्ध है कि संतों का भेद और पंडितों का वेद। कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज भी पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु इतने बड़े ज्ञानी थे कि नरेंद्र स्वामी विवेकानंद उनसे सीखते थे। उनसे कोई वेद का और कोई कुरान का अर्थ पूछने जाते थे, वे उनका अर्थ उन्हीं से पूछते थे, फिर अपनी बात कहते थे कि इस तरह का अर्थ करने से नहीं होगा और इन्हीं का अर्थ ठीक होता है। हमारे यहाँ योग शास्त्र प्रसिद्ध है, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहाँ नहीं राम प्रेम प्रधानु। योग सीखो उपनिषद में है कि योग बिना ज्ञान और ज्ञान बिना योग मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं होता। चित्तवृत्ति निरोध को योग कहते। संत वेश बनाने से नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं,
अमित बोध अनिमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। संत केवल गेरुआ वस्त्र पहनने से नहीं होता, किसी वेश में रहने संत हो सकते हैं, किंतु जानो इसका भेद। कबीर भेदी भक्त से मेरा मान पर्याय, शेरी पावे शब्द की निर्भय पावे जय। भेदी जाने सबे गुण, अनभेदी क्या जान, कैसे जाने गुरु पारखी, के का जाके लागे बान। संत कबीर साहब जहाँ से जगन्नाथ जी जाएंगे, जगन्नाथ के लिए जैसे जैसे पैर पड़ता है वैसे वैसे उसकी भक्ति होती है। उसी तरह शरीर इंद्रियों से जैसे जैसे अपने को छुड़ाते हैं उसकी भक्ति होती है। संत ने इसका सरल तरीका बताया है, जप करो और ध्यान करो। ध्यान के बहुत दर्जे हैं। कबीर साहब की वाणी में है, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, प्रथमे सुरती जमावे तिल पर, मूल मंत्र गही लावे। गगन गराजे दामिनी दमके, अनहद नाद बजावे। बिन जिह्वा नाम ही को सुमरे, अमीरस अजर चुभावे। अजापा लागी रहे सुरती पर, नैनन पलक डुलावे। गगन मंजिल में फूल फुलाना, जहाँ भमर रस पावे। इंगला पिंगला सुखमणि शोभे, प्रेम ज्योति लो लावे। सुन महल में पुरुष विराजे, जहाँ अमर घर छावे। कहे कबीर सतगुरु बिनु चिन्हे, कैसे यह घर पावे। कुछ पढ़े लिखे लोग भी भ्रमवश में कहते हैं कि कबीर साहब कुछ करने नहीं कहते। वे कहते हैं कि साधो सहज समाधि भली। आँखी न मूंदो कान न रूंदो, तनिक कष्ट नहीं धावो। खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। संपूर्ण पद को पढ़ा कि नहीं, किंतु इतना पढ़ लिया कि आँख न मूंदो कान न रूंदो, तनिक कष्ट न धाओ। खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। संपूर्ण पद को भी पढ़ो। साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन से जानी। दिन दिन अधिक चली, जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा। जो कुछ करो सो सेवा, जब सोबे तब करो दंडवत पूजो और न देवा। कहे सो नाम सुनो, सो सुमरी खाव पियो सो पूजा। गृह उपजर एक सम, लोखो भाव मिटावे दूजा। आँख न मूंदो कान न रूंधो, तनिक कष्ट नहीं धारो। खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना भागी। उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तारी लागी। कहे कबीर यह उन मुनि रहनी, सो प्रगट कर गाई। दुख सुख से कोई परे परम पद, तेहि पद रहा समाई। समस्त पद को पढ़कर पाठक को यह सोचना चाहिए कि गृह उपजाई एक सम, लेखो भाव मिटावे दूजा। अनुकूल ठीक ठीक उनकी दशा हुई है या नहीं। फिर शब्द निरंतर से मन लगाकर मलिन वासना त्यागी। उठत बैठत तब कबहू न छूटे, ऐसी तारी लागी। इस पद में वर्णित निरंतर शब्द में उनकी सूरत सदैव लगी रहती या नहीं,
आदि दूजा भाव द्वैत बुद्धि संपूर्ण छूट जाए तो घर और उजार अर्थात में एक ही तरह की मालूम होते हो। निरंतर शब्द से सूरत सदा लगी रहती है और मलिन वासना कभी नहीं रहती हो, तो इस दशा पर पहुँचे हुए को अवश्य ही सहज समाधि प्राप्त है। निरंतर शब्द से विषयों में तो विहारी दरिया साहब कहते हैं, सोबत जागत उठत बैठत टुक विहीन निहीर तारा, झिनी झिनी जंतर निसी दिन बाजे, जम पहली पहचाना। किंतु यह सहज समाधि की अवस्था किसी को आरंभ में नहीं होने योग्य है। दृष्टि योग और नदानुसंधान करते करते जब कोई साधन को अंत कर देता है तब उसे यह दशा प्राप्त होगी। फिर उनको आंख बंद कर और कान बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। प्रथम से ही आंख कान बंद नहीं करते हुए अथवा अभ्यास के कुछ भी कष्ट को नहीं धारण करते हुए सहज समाधि प्राप्त हो कभी संभव नहीं है। उसके अतिरिक्त वारोपनिषद में क्या कहा भी ध्यान में रखने योग्य है। कबीर साहब ने कहा ही साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन से जागी दिन दिन अधिक चली, बिना योगाभ्यास के समाधि नहीं होती। कबीर साहब कहते हैं, शब्द खोजी मन बस कर करे सहज जोगी है, जोग है यही, नैनों की कारी कोठरी पुतली पलंग बिछा, पलकों की चिक डारी के पिया को लिया रिझाई, बंद कर दृष्टि को फेरी, अंदर करे घट का पट गुरुदेव खोले, आंख कान मुंह बंद करायो, अनहद झीना शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलायो, तब देखो गुलजार है, सहज ध्यान रहू, गुरु के वचन समाई हो, मेली चित चादरी चराचित राखो, रहो दृष्टि लो लाई हो। गुरु नानक साहब कहते हैं, सुखमन के घरी राम सुनी, गुण मंडल लीलाई, अकथ अकथा विचारियो, मानस मन ही समझाई, तीन बंद लाई कर सुन अनहद टंकोर, नानक सुन समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर। दादा दयाल जी महाराज कहते हैं, सहज समर्पण सुमरन सेवा, त्रिवेणी तट स्वयं अपारा, सुंदरी सगुन सन्मुख जगमग लगी, जहाँ मोहन मेरा मन पकड़ा, सहज सुन मन राखियो इन इंदु के माही, लय समाधि रस पिए जहाँ काल भय नाही, क्यों करी उल्टा आनिए, पसरी गया मन फेरी, दादू डोरी सहज की यों आने घेरी घेरी, साध शब्द सो मिली रहे, मन राखे बिलमय, सार शब्द बिन क्यों रहे, तब ही विरखी जाए। पलटू साहब कहते हैं, धूले आने जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव सेवा में करियो कुआंकी, शब्द ही है लगतान अवस्था मेरी जाकी, निस दिन दशा अरूढ़ लागे ना भूल प्यासा, ज्ञान भूमि के बीच चलत है उल्टी श्वासा, तुरिया सेती अतीत सोधी फिर सज समाधि, भजन तेल की धार साधन निर्मल साधी,
पलटू तन मन वारी मिलो, जो ऐसे को धून आने जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव। इन सब उदाहरणों से सिद्ध होता है कि आरंभ से ही आंख न मूंदो, कान न रूंधो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो नहीं होता है। इस दशा पर जाने के लिए पहले दृष्टि योग, फिर नदानुसंधान रूपेण करके उपयुक्त दशा की प्राप्ति होती है। पद में कथित सहज योग के अभ्यास के बिना समाधि कदापि प्राप्त नहीं होगी। केवल मानसिक चिंतन की सहज समाधि की अवस्था पर नहीं पहुंचा जाएगी। जिस समाधि में पहुंचकर पिंड में उतार होने पर भी सहज समाधि लगी रहती है, उस समाधि में मन नहीं पहुंचता। वहाँ केवल चेतन आत्मा ही गति है। एक बार भी इस समाधि की प्राप्ति होने पर उसकी समाधि वाले को समाधि में प्राप्त सार पदार्थ शब्द निरंतर कभी छूटता नहीं। यद्यपि यह विषय संपूर्ण वचन के में आने योग्य नहीं है। कदापि देश में फैले हुए सहज समाधि के भ्रमक विचारों को कुछ न कुछ कहकर दूर करना आवश्यक है। इसीलिए इस विषय पर यह थोड़ी सी बात कही गई पुनः कह देना चाहता हूँ कि अंतिम बात है कि आदि की नहीं, आदि में तो है। गुरु की मूर्ति मन ही ध्यानो, गुरु के शब्द मंत्र मन मानो। गुरु नानक देव जी महाराज। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सद्भाव संत कबीर साहब। और सूक्ष्म ध्यान है नयनों की काटरी कोठरी, पुतली पलंग बिछाया, पलकों की चिक डारी के पिंड को लिया रिझाया, गगन मंडल के बीच में तहवा झलके नूर, निर्गुरा महल ना पाए पहुँचेगा गुरुपुर। कबीर साहब प्रकाशिया उगा निर्मल सूर्य, रैन अंधेरी मिट गई बाजे अनहद सूर। इस वाणियों से उनका ध्यान स्पष्ट मालूम होता है कि कबीर साहब के पद में प्राथमिक सूरत जमावे तिल पर पहले कहाँ जा चुका है, और जब मूल ध्यान गुरु रूप है कहा गया, उसमें कोई भ्रम में आ सकते हैं कि जिज्ञासा कर सकते हैं कि अभ्यास के आरंभ में गुरु रूप का ध्यान होना चाहिए अथवा तिल पर सूरत जमाना चाहिए। इसके लिए जानना चाहिए कि गुरु रूप का ध्यान स्थूल और मानस ध्यान है, और तिल पर सूरत जमाने का ध्यान सूक्ष्म है, और मन से बिंदु या तिल उसकी युक्ति भेदी अभ्यासी गुरु से जानी जा सकती है, बनाकर देखना नहीं। अभ्यास के आरंभ में स्थूल से ही आरंभ करना स्वभाव अनुकूल है। इसमें दृष्टि और मन का सिमटा स्थूल मूर्ति को मनोमय बनाकर मन और दृष्टि को उस पर रखने से मन और दृष्टि का जितना सिमटा होता है, उससे तिल का बिंदु का सूक्ष्म ध्यान से आरंभिक अभ्यास करने की योग्यता अभ्यासी को होती है। जैसे मोटे मोटे अक्षरों का लिखना सीखकर बारीक बारीक अक्षरों के लिए सीखने की योग्यता होती है, इसीलिए अभ्यास के आरंभ में गुरु रूप का मूल ध्यान कहा गया है, और सूक्ष्म ध्यान के लिए आरंभ के लिए तिल या बिंदु ध्यान कहा गया है। यह संत मत परम आस्तिक मत है। इसमें सगुण रूप का ध्यान भी है और निर्गुण स्वरूप की भक्ति भी है।
अभ्यासी गुरु के बिना लोग गड़बड़ में पड़ जाते हैं। अभ्यासी गुरु को अपने अभ्यास करे तब संत मत ठीक ठीक समझ में आ जाता है। इसमें परहेज है। 5 पापों झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार से बचो। इन पापों से अपने को बचाने के लिए कोशिश करो। ईश्वर से प्रार्थना करो कि और अभ्यास करो। संत लोग यही कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो। साथ भी जो संत बताते हैं वह करो, यही संत मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सतपुरुष की आरती की जय। अयोधर को थाल सज, दामिनी ज्योति जका जग।